दरवाजा तोड़कर निकाली गई थी गुरुदत्त की लाश। हेलो फ्रेंड्स, आपका एंट्रेंस शोबिज के स्टार स्टोरीज में स्वागत है। हम आपके लिए रोज ऐसे ही फेमस स्टार्स के दिलचस्प अनसुने किस्से लेकर आते हैं जिसे शायद ही कोई जानता हो। तो चलो बिना देरी किए सुनते हैं आज की कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इस दिग्गज कलाकारों में गुरुदत्त का नाम भी शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे कलाकार आज तक कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में फिल्म जगत को दी है। गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। आपको बता दें कि गुरुदत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत एक आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त में किया था। आत्महत्या से कुछ घंटे पहले ऐसी कटी थी गुरुदत्त की आखिरी रात। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उनमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। उनकी पत्नी गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया, गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले नियंत्रण नहीं खोते थे। उस रात उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात के 1 बजे ये सब बात हो गई। अबरार ने बताया कि उस रात मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने उन्हें बताया, मुझे लेखन सौंप के चले गए। बुलाऊं क्या? रतन ने पूछा तो गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा कि विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। उन्होंने बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रहीं। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को बिस्तर पर शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, ओह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही अनसुनी स्टार स्टोरीज सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी फेवरेट स्टार की स्टोरी सुननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।